अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनोहरः जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखना चोर जय 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 माखना सर्वप्रथम श्री आराध्य देवी राधे जी के चरण बिंद में कोटि कोटि सष्टन दंडत नमन। उन्हें आग्रह है कि वो अपनी अभ्यास गद्दी ग्रहण करें। श्री सुखदेव स्वरूप मेरे गुरुदेव के चरण बिंद में कोटि कोटि नमन। उन्हें प्रार्थना है कि वो अपनी आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें।
आमंत्रित सभी देवी देवताओं के चरण बिंद में कोटि कोटि नमन। कथा में उपस्थित सभी भागवत भक्तजन और श्रीजी टेलीविजन के माध्यम से कथा श्रवण जो कर रहे सभी भक्तगण, सभी के हृदय में विराजित युगल सरकार को कोटि कोटि नमन करते हुए व्यास मंच की ओर से मैं राधिका दासी आप सभी को अर्पण करना चाहती हूँ प्रेम भरा राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा से आज भारत माँ की गोद में, बिहार के इस पुण्य भूमि में, नीमिया माई की गोद में बैठकर हम सभी को दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी अमृत ज्ञान गंगा रसपान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हमारा कोटि जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तो हम सभी को इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं, क्योंकि इस तन को पवित्र करने के लिए बहुत सारा साधन है, लेकिन भगवान आपके तन को नहीं, आपके मन को दर्शन करते हैं, देखते हैं। तो इस मन को पवित्र करने वाली भगवान नाम कीर्तन के साथ में आज का प्रथम दिवसीय कथा का आरंभ करते हैं। और सभी भक्तगण मीठी मीठी तालियों के साथ में भगवान को, अपने अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए इस कथा का रसपान करेंगे और नाम कीर्तन में शरीक होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भोजन हुआ है कि नहीं? सुबह तो कुछ खाया है, सुबह से भूखे हैं, तो थोड़ा सा आवाज तो निकलना चाहिए ना भगवान की कथा में। ये तो नाम कीर्तन है, ये मेरे लिए नहीं आपके लिए बोल रहे हैं। थोड़ा सा आवाज निकाल दी। ये वीणा जो है ना, भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए भगवान ने प्रदान किया है। तो मीठी मीठी तालियों के साथ में आइए नाम कीर्तन में आनंद लेते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय। जय राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। श्रीमद् भागवत की अंतिम श्लोक है ये। जब भागवत जी को वेदव्यास जी पूर्ण करने वाले थे तो अंत में ये कहते हैं कि नाम कीर्तन ही सभी पापों का नष्ट करने का एक साधन है। इसलिए जितना बन सकता है भगवान का नाम लीजिए। दोनों हाथ लंबे लंबे उठाकर बोलिए राधे राधे। राधे राधे प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे आइए कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान की नाम जो हमारे मन को निर्मल करने वाली गुणगान करते हुए आगे चलते हैं। यह मानुष तन बड़ा दुर्लभ से मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। यह मानस तन जो है ना ये बड़ा भाग्य से मिलता है और उसमें हरि कथा तो अति दुर्लभ से प्राप्त होती है। और आज हम सभी को यह कृपा प्राप्त हुई
वो भी मार्ग शीर्ष के नवरात्रि में। अभी नवरात्रि चल रही है और सतचंडी यज्ञ भी हो रहा है और यहाँ ज्ञान महायज्ञ भी हो रहा है एक ही साथ, वो भी सरजू जी के तट में। ये बड़ा भाग्य की बात है। बोलिए राधे राधे। बार बार बुलवाऊंगी मैं भगवान का नाम, बार बार बोलना पड़ेगा। तो बड़ा भाग्य से इस मानस तन मिला और उसमें भी हरि कथा। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ श्रवण करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जाने बिनु नहीं होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। कोई भी चीज या वस्तु को जब तक हम नहीं जानते तब तक उसके प्रति प्रेम होगा ही नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा की अर्थ का रसपान करते हैं। पहले सबसे पहले श्रीमद् आता है। श्रीमद् का अर्थ क्या है? श्रीमद् का अर्थ है, श्रीमद् तिलक है। जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति का आगमन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनके नाम के आगे श्री लगा देते हैं। श्री मतलब साक्षात राधा रानी है श्री। लेकिन यहाँ कोई विशिष्ट स्थान प्रदान किया, जैसे नाम के आगे श्री लगाते, कोई विशिष्ट संत महात्मा का आगमन होता है तो हम लोग श्री श्री 1 से 8, श्री श्री 1008 कहते हैं। उसी प्रकार सभी शास्त्रों में उच्च स्थान में है भागवत जी, इसलिए भागवत जी के आगे श्रीमद् तिलक लगाया गया है। अब आगे आता है भागवत। भागवत का अर्थ क्या है? भागवत में कोई संत महात्मा कहते हैं, भागवत जी में 4 अक्षर हैं, भ ग व त। और ये 4 अक्षर का जो अर्थ है, भ, जो भागवत जी को श्रवण करता है उसको भक्ति प्राप्त होगी, और ग से ज्ञान प्राप्त होगा, और वो से वैराग्य आएगा, तब तो से त्याग प्राप्त होगी। ये भागवत जी का अर्थ है। और कोई संत महात्मा क्या कहते हैं, नहीं नहीं, भागवत जी में तो 5 अक्षर है, भ अ ग व त, ये मिश्रित करके भागवत बनता है। तो इसका भी अर्थ है कि भ से भूमि, अ से अग्नि, ग से गगन, व से वायु और त से तोय यानी कि जल, इस पंच तत्वों से बना हुआ हमारा जो शरीर है, इसको मोक्ष देने वाली ही भागवत जी है। बोलिए राधे 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 राधे। अब आता है कथा। श्रीमद् भागवत का अर्थ तो आप सभी को पता चला। अब कथा 2 प्रकार की होती है। अभी यहाँ पर पूछा जाए तो कैसा कथा आप सभी को पसंद है? 2 प्रकार की कथा है, एक दुख को विनाश करने वाली और दुख को निमंत्रण करने वाली दूसरी। और ये श्रीमद् भागवत कथा दुख को विनाश करने वाली है। और दुख को निमंत्रण करने वाली कथा क्या है पता है? घर में बैठकर टीवी में खूब सीरियल देखते और रोते हैं, वो दुख को निमंत्रण करने वाली कथा है। ना उससे कुछ मिलेगा, फिर भी वो पसंद है। देखिए, यह कथा जो है दुख को विनाश करने वाली है। तो हम सभी को पता चला श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करते हैं। पहला श्लोक। यह श्लोक पूरा शास्त्र का सार है, ये कहने में कोई गलत नहीं होगा। देखिए, भागवत जी आज प्रारंभ तो हो रही है, किंतु हमारा जो बुद्धि है ना, ये बहुत छोटा है और भगवान का कथा अथाह है।
और ये छोटी सी मुंह से भगवान का कथा कहना ये असंभव है, फिर भी कथा कहने बैठ गए। क्योंकि कहते हैं ना, भला का संग हो तो भला ही भला होगा। तो आज ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से ये सुंदर कथा का आरंभ हुआ। और इस 7 दिन में आप सभी पधारे, कथा श्रवण करें, और कहीं भी कुछ हमारे मुंह से गलतियां होगी या तो हो जाएगी, जो भी हो। यहाँ तो व्यास मंच में, व्यास पीठ में भला व्यास बैठता हो, मुंह चलाता हो, लेकिन बुलवाने वाली श्री राधा रानी ही होती है। और अपना घर का बालक समझकर माफ कर देना, क्योंकि घर का छोटा छोटा बालक जब तोतले बोली में बोलता है तो कितना प्यारा लगता है। उसी प्रकार एक बालक समझकर इस कथा को श्रवण करिएगा। तो आइए पहला श्लोक से आरंभ करते हैं। भगवान का इस दिव्य कथा भागवत जी में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंद हैं। और आज हम सभी श्रीमद् भागवत कथा की महात्म्य यानी कि महत्व श्रवण कर रहे हैं। यह कथा क्यों श्रवण करना चाहिए, किस विधि से श्रवण करना चाहिए, और यह कथा श्रवण करने से क्या होगा। क्योंकि महाराज अभी ये कलयुग में सब स्वार्थी हो गए हैं। कथा श्रवण करने जाएंगे तो भी कहेंगे कि हमको क्या मिलेगा। तो आइए आज महात्म्य में सब बात बताई गई है, हम लोग श्रवण करेंगे। तो पहला श्लोक से आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है, यहाँ श्लोक के पूर्व में ही वेद व्यास जी वर्णित करते हैं। सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन। भगवान का रूप 3 रूप बताया गया है। एक भगवान का रूप है सत्य। सत्य माने जो एक रस में रहते हैं। हम लोग अभी इस धरती में हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म होने से पूर्व भी भगवान थे, अभी भी है और इसके बाद भी रहेंगे, एक ही रस में। और भगवान सत्य है। ये बात जब हमारा मृत्यु होता है तो हमारे जो शव है उसको कंधे पर लेकर जाते हैं घाट में, तो उस समय बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। भगवान सत्य है, भगवान के रूप सत्य बताया गया है। इसके आगे है चित्त स्वरूप। भगवान के चित्त भगवान के बस में है और हम सभी चित्त के बस में है। कैसे? चित्त कहेगा कि हमारा मन कहेगा कि आज कथा में जाओ तो जाएं, अब मन कहेगा कि आज मत जाओ, आज बड़ा ठंडा है, आप बैठेंगे घर में रुकेंगे। तो हम सभी चित्त के बस में हैं, लेकिन भगवान के चित्त भगवान के बस में है। कोई संत महात्मा कहते हैं कि चित्त माने प्रकाश, और प्रकाश
भगवान तो प्रकाशमय है, प्रकाश भगवान का रूप बताया गया है। हम सभी को तो दिन में सूर्य नारायण से उधार मांगना पड़ता है प्रकाश, और रात में भी बिजली उपकरण से लेना पड़ता है, लेकिन भगवान स्वयं प्रकाशमय है। और आगे आनंद, और भगवान का रूप को आनंद बताया गया है, भगवान का स्वरूप को आनंद बताया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो सब लोग गाते हैं ना, नंद घर आनंद भयो। क्यों? भगवान का रूप ही आनंद स्वरूप है, जो एक रस में रहने वाले, जिसका कभी मृत्यु नहीं होता है, ना जन्म होता है। वो पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे, लेकिन हम सब बदलते रहते हैं ना। कल हमारा बचपन बीता, अभी ये उम्र है, फिर बाद में वृद्ध अवस्था आएगा, और वो उसके बाद भी हमको जाना पड़ेगा। कहाँ? अपना परमानेंट घर में। यहाँ के जो घर है ना, ये टेम्पोररी घर है, कुछ दिन के लिए मेहमान बन के आए हैं इस धरती में, जाना ही जाना है। जितने लोग बैठे ना, हमको भी और आपको भी, ये निश्चित है। लेकिन मानते कितने नहीं। तो इस जग में कोई भी परमानेंट नहीं है। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मीठी मीठी तालियों के साथ थोड़ा आनंद लीजिए। श्री राधे। आवागमन लगी दुनिया में, जग है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जग है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जग है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जग है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जग है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जग है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि बोल। हरि बोल।
मन में नाम प्रभु का रखो, मन में राम प्रभु का रखो, मन में नाम प्रभु का रखो। मन में राम प्रभु का रखो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। श्री राधा राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो रेस्टोरेंट रे प्यारे, चाहे हो राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, तेरे प्यारे। काल सभी को खा जाएगा, चाल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत संगत करे, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। सतगुरु कहे इस सत्संग में, सतगुरु है इस सत्संग गुरु कहे इस सत्संग में, गुरु कहे इस सत्संग तो होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान नाम लीजिए। आगे सच्चिदानंद की अर्थ के बाद विश्वोत्पत्ति आदि है तभी भगवान विश्व की उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। इसको मिटाने वाले भगवान को श्री कृष्णाय, श्री यानी कि राधा रानी और श्री ठाकुर जी कृष्ण को हम सभी मिलकर नमन करते हैं। पहला श्लोक में वर्णन किया है। आगे श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी को श्री राधा रानी आदेश देती है अपने सुख यानी सुगे सुआ को कि जाओ पृथ्वी लोक में जाकर कथा का प्रचार करो। तो भगवान सुखदेव स्वामी
वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान करते हैं। और वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे हाय पुत्र करते हुए पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन सभी वृक्षों से आवाज आता है कि हे वेदव्यास जी, यह आपके पुत्र जो है ना, यह लोक के कल्याण के लिए आए हैं, इसलिए छोड़ दीजिए। तो ऐसे सुखदेव जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव जी को बार बार प्रणाम, जिसके माध्यम से आज हम सभी को यह कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान ने यह कथा ब्रह्मा जी को प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया, नारद जी ने वेदव्यास जी को प्रदान किया, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को जो प्रदान करते वो कथा हम सभी को श्रवण करने मिलता है। तो ऐसे सुखदेव स्वामी को बार बार प्रणाम करते हुए सुखदेव जी महाराज की जय हो। तीसरा श्लोक में यह कथा का स्थान बताया गया है। नैमी से सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। 88,000 ऋषियों वैकुंठ धाम जाते हैं और भगवान विष्णु को कहते हैं कि प्रभु, हम सभी कथा का रसपान करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान प्रदान कीजिए जहां हम सभी बैठकर कथा श्रवण करें। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि जाओ, जाकर स्थान दिखा दो। तब लखनऊ के पास में एक क्षेत्र है, नैमिषारण्य क्षेत्र, उसी क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठकर कथा श्रवण करने बैठ गए और अग्रभाग में श्री सौनक जी महाराज बैठते हैं, लेकिन व्यास मंच खाली था। अब देखिए, कथा श्रवण करने के लिए तो श्रोतागण बैठ गए, लेकिन व्यास गद्दी में व्यास जी महाराज थे ही नहीं। आज ठीक उल्टा हो गया है जमाना, व्यास जी पहले ही पधारते, श्रोतागण बाद में आते हैं, घर का काम धंध सब। तो यहाँ श्रोतागण सब बैठ गए और व्यास मंच खाली था। तो उसी क्षण श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सूत जी महाराज की। और इतने छोटे सूत जी महाराज अभी 16 साल के हैं। और जैसे सौनक जी ने सूत जी महाराज का दर्शन किया, तब प्रणाम करते हुए कहते हैं कि महाराज, आप व्यास गद्दी में बैठ जाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, मैं तो अभी छोटा, उम्र में इतना छोटा हूं। तो सौनक जी कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान किंकिरा शिष्य किंकिरा। हे सूत जी महाराज, शास्त्र कहता है कि जो धन में धनवान हो, बल में बलशाली हो, जो ज्ञान, जो आयु में वृद्ध हो, वो भी पीछे ही होता है। किसके आगे? जो ज्ञान में ज्ञानवान हो। इसलिए हे सूत जी महाराज, हम सभी के ऊपर कृपा कर दीजिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी महाराज, मुझे पता है कि आपके अंदर कोटि सूर्य के समान ज्ञान विराजमान है, और हमारे जो हृदय रूपी अंधकार स्थान है ना,
उस बाहर का जो अंधकार है वो तो सूर्य का जो किरण है वो ध्वस्त कर देता है, लेकिन हमारे अंतकरण का जो अंधकार है उसको कैसे ध्वस्त किया जाए। तब हे सूजी महाराज आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और ज्ञान प्रदान कीजिए और कथा का रस पान कराइए। अब सूजी महाराज कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान श्री हरि तो अनंत है और कथा भी अनंत। कैसा कथा सुनाऊं? तब फिर सोनक जी कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। जो हमारे काल रूपी ब्याल है ना, जन्म लेते हैं फिर मर जाते, फिर जन्म लेते फिर मर जाते, कितने योनियों पार किया हम सभी ने, तब जाकर मानव जीवन प्राप्त हुआ। और इस जीवन में भी भगवान का नाम नहीं लिया और इस जीवन में भी भागवत का कथा श्रवण नहीं किया तो वो जीवन क्या जीवन है? बोलिए राधे 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 राधे। तो आज सूची महाराज श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीर्ण भाषितम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाने लगे और कहते हैं कि यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एक बार जब सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करवाने बैठे थे, उस समय देवता गण आ गए हाथ में अमृत का घड़ा लेकर। देखिए आप सबने अमृत देखा है? देखा है? पान किया है? हम तो रोज करते हैं, हम कथामृत पान करते हैं। देखिए यहां अमृत दो प्रकार का बताया गया है। एक जो अमृत देवता लोग लेकर आए और इधर सुखदेव जी स्वामी परीक्षित महाराज को क्या दे रहे थे? कथामृत दे रहे थे। और देवता लोग आकर क्या कहने लगे सुखदेव स्वामी को कि महाराज ये जो अमृत है ना, ये अमृत परीक्षित जी को दीजिए और जो कथामृत दे रहे हैं वो हम सभी को दीजिए। तब सुखदेव जी कहते हैं क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान। ये आप लोग जो लेकर आए हैं ना, ये कांच के समान है और जो हम दे रहे हैं ना, ये मणि के समान है। देखिए कैसा कथा है। बोलिए राधे राधे, राधे ऐसा कथा है। तो यहाँ देवता लोग को वहां से भगा दिए सुखदेव स्वामी। देवता लोग ब्रह्म लोग पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि महाराज परीक्षित एक मनुष्य होकर भी उसको कथामृत पाने का अवसर मिला, लेकिन हम लोग देवता होकर भी कथामृत पान करने का अवसर नहीं मिला। ये क्यों? अब इतने में यह मृत्यु लोक में 7 दिन बीत चुका था। तब ब्रह्मा जी ने परीक्षित महाराज का उस गति को दर्शन किया। तब तो ब्रह्मा अपि विस्मिता, ब्रह्मा जी चकित हो गए। तब सुतल लोक से एक तराजू मंगाए और एक पलड़े में संपूर्ण शास्त्र का सार रख दिए, दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का फल रख दिए। अब देखिए महाराज क्या हुआ, जहां भागवत जी का श्रवण फल रखा था वो पलड़ा नीचे 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 होने लगा। तब जाकर ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया। क्या घोषणा कर दिया? आज के बाद जिस किसी ने भी यह श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करता हो या श्रवण करता हो या वाचन करता हो, उसको अवश्य वैकुंठ का प्राप्त हो जाएगी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ऐसा कथा है। आज हम सभी का भाग्योदय हुआ है जो कथा रस पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बार यह कथा नारद जी को सनकादिक ऋषि श्रवण करवाते हैं। ये श्रवण करते ही सौनक ऋषि कहने लगे नारद जी कभी एक जगह टिकते नहीं,
और सनकादिक ऋषि एक जगह से दूसरा जगह जाते ही नहीं। अब ऐसे लोग का मिलन कैसे हुआ बताइए। तब कहते हैं कि एक बार विशालापुरी में बद्रीनाथ में इन दोनों का मिलन होता है। तब मिलन होता है, मिलन होते ही जब नारद जी का मुखमंडल अंधकार था, तब सनकादिक ऋषि पूछते हैं कि महाराज आप तो देव ऋषि नारद हो, आपका मुखमंडल क्यों ऐसा, आपका ऐसा कौन सा धन खो गया? क्योंकि ऋषियों का धन क्या होता है बताइए, ऋषि मुनियों का धन क्या हो सकता है बताइए। तो किसी को पता है? मैं बता दूं, बताऊं? ये होता है, देखिए ऋषि मुनियों का धन भगवान नाम होता है। तो आज नारद जी महाराज को सनकादिक ऋषियों कहते हैं कि आपका ऐसा कौन सा चीज वस्तु खो गया कि आपका मुखमंडल इतना अंधकार है? क्योंकि हमारा धन तो श्री राधा नाम है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अब किस किस का धन राधा नाम हो वो मीठी मीठी तालियों से साथ देंगे, और जैसा होता है बनता है गाएंगे भी साथ में। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा 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 राधा। रसिक धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ में। विश्वभानु दुलारी राधा 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 राधा। 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री
राधा रानी सरकार की की जय। तो संतों का धन तो राधा नाम है। और यह बड़ा कृपा से हम सभी को प्राप्त हुआ कि नवरात्रि में राधा नाम लेने का अवसर। देखिए, यह वो देश है जहां भगवान शिव के एक रात्रि होता है, लेकिन दुर्गा मैया का नवरात्रि होता है। और उसमें भी देवी के ही मुख से यह कथा का रस वर्णन हो रहा है। तो यहाँ आज नारद जी से सनकादिक ऋषियों कहते हैं कि आपका ऐसा कौन सा धन खो गया। तब नारद जी कहते हैं कि एक बार महाराज मैं इस पृथ्वी का भ्रमण करने हेतु आया था, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली, तो मैं वृंदावन धाम पहुंचा। जैसे मैं प्रभु का धाम वृंदावन धाम पहुंचा तो वहां पर मैंने क्या देखा, वहां पर एक नवयुवती स्त्री रो रही है यमुना जी के तट पर, और दो वृद्ध पुरुष उस स्त्री के आगे लेटे हुए हैं जमीन पर, और कुछ स्त्रियां कोई पंख लगा रही है, कोई आंसू पूछ रही है। तब नारद जी के मन में यह भाव हुआ कि यह स्त्री को कुछ जाके पूछूं क्या हुआ है। लेकिन जैसे जाने लगे तो फिर मन में विचार आया कि नहीं नहीं, मैं तो साधु बाबा हूं, मैं स्त्रियों के बीच में क्यों जाऊं, क्योंकि माताओं का एक स्वभाव होता है। देखिए, मैं नहीं कह रही हूं, माताओं का एक स्वभाव होता है स्त्री का, कैसा कि 10-5 लोग बैठ गए और थोड़ी देर में अपने मन की बातें कहने लगे और रोने लगे, और फिर थोड़ी देर में ही फिर हंसने भी लगे। तो जाकर पूछूं, फिर वो स्त्री कुछ उल्टा सीधा बोल दी तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर यहाँ से निकलूं। जैसे निकलने लगे नारद जी, तो वो रोती हुई स्त्री जो थी वो कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, ए साधु बाबा कुछ क्षण रुक जाइए, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से भी मेरे मन में शांति मिल रही है। देखिए, साधु का दर्शन मिलना ये बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि कहते हैं ना, तात मिले पुनि मात मिले, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाय, राज मिले साज मिले, सब बाज मिले मन वंचित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाए, सुंदर और मिले, सुंदर और मिले सब ही सुख, लेकिन दुर्लभ संत समागम भाई, संत समागम बड़ा दुर्लभ है। तो आज वो रोती हुई स्त्री कहती है कि साधु बाबा थोड़ी देर रुकिए, आपका दर्शन मात्र से भी मेरे मन में शांति प्राप्त हुआ, थोड़ी देर। तब जाकर नारद जी पूछते हैं, आप कौन हो? तो कहते कि अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति देवी है। तो घूमती हुई आज मैं जैसे वृंदावन धाम पहुंची, मैं नवयुवती बन गई, और मेरे 2 बालक है, पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों वृद्ध हो गए और ऐसे लेटे हुए। एक कैसा दिन आया कि मैं माँ हूं और मैं नवयुवती हो गई, और मेरे जो पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए। तब नारद जी कहते हैं कि ये कली का प्रभाव है। तब भक्ति मैया कहती है कि जब कली इतना दुष्ट था, खराब था, तो परीक्षित महाराज ने इसको क्यों नहीं मारा? तब नारद जी कहते हैं कि कलियुग में एक गुण बड़ा अच्छा है, इसलिए। कैसा गुण?
यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में बड़े बड़े यज्ञ, होम, होमादि तपस्या से प्राप्त होती है, वो फल केवल कलयुग में भगवान का नाम गुणगान से प्राप्त होता है। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। थोड़ा प्रेम से बोलिए राधे राधे। कंजूस मत करना इसमें। तो ऐसे नारद जी कहते हैं। तब भक्ति मैया कहती है तो फिर मेरे ये दो वृद्ध बालक पुत्र का क्या होगा। तब नारद जी गीता पाठ करने लगे। उसी क्षण आकाशवाणी हुआ कि हे नारद, तुम सत्कर्म करो और यह सत्कर्म तुम्हें कोई संत महापुरुष ही बताएंगे। तब नारद जी वो संत महापुरुष को ढूंढने निकले और आज सनकादिक के पास कहते हैं कि महाराज मैं क्या करूं, वो ज्ञान और वैराग्य के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। कहां? हरिद्वार के तट में। तब जाकर कथा का प्रारंभ होता है। नारद जी अग्रभाग में कथा श्रवण करने बैठते हैं और सनकादिक ऋषि कथा प्रारंभ करते हैं। जैसे कथा प्रारंभ हुआ, बीच मध्य में एक सुंदर युवती दो पुत्र के साथ में आकर बड़ा भाव से नृत्य करने लगी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ
गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो एक स्त्री अपने 2 पुत्र के साथ में बड़ा सुंदर कीर्तन करते हुए कथा में पधारती है। सब लोग कहने लगे, अरे ये स्त्री कहां से आ गई, और नृत्य करने लगी। तब नारद जी कहते हैं, ये तो भक्ति मैया है, इन्हीं के लिए ये कथा का आयोजन हुआ है। तब भक्ति माता उसी समय श्री नारायण भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सब लोग प्रणाम करते हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपसे एक वरदान मांगना चाहते हैं। कैसा वरदान? भगवान पूछते हैं। तब सनकादिक ऋषियों कहते हैं कि आज के बाद जहां भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, किसी न किसी रूप में आप वहां पधारें, बस एक वरदान दीजिए। तब भगवान कहते हैं तथास्तु। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का जहां जहां आयोजन होता है वो धरती बड़ा पुण्य धरती है, जहां भगवान स्वयं साक्षात श्री नारायण प्रकट होते हैं, आते हैं किसी न किसी रूप में। तब भक्ति माता कहती है कि मैं कहाँ विराज करूं, मेरा स्थान कहाँ? तब सभी वैष्णव गण के हृदय में जाकर विराजित कीजिए, ये वरदान देते हैं। तब भक्ति माता अपना स्थान लेती है। तब नारद जी कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत कथा तो बड़ा सुंदर है, बड़ा कृपा प्रदान करने वाली है। भक्ति माता का तो उद्धार हुआ, अब कहिए कि ये कथा किस किस को उद्धार कर सकती है? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, यह कथा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। जितने मानव जन है ना, जान अनजान में पाप करते रहते हैं। देखिए सब लोग करते हैं, जान अनजान में कितना पाप होता है, लेकिन वो सब पाप को धोने वाली एक ही कथा है, जो है श्रीमद् भागवत कथा। और यहाँ सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार करता है। अगर कोई मनुष्य मरने के बाद प्रेत योनि में गया हो तो उसका भी उद्धार करती है भागवत कथा। तब नारद जी कहते हैं कि कोई प्रमाण है? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे और उनकी एक पत्नी थी पतिव्रता, जिनका नाम धुंधुली देवी था। दोनों पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, लेकिन एक ही कष्ट था, संतान नहीं थे। संतान ना होने का कारण एक दिन आत्मदेव को बड़ा ग्लानि हुआ और मरने के लिए वन की ओर जाने लगे और वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगे जोर जोर से। उसी समय एक संत महात्मा का आगमन होता है और संत महात्मा कहते हैं कि क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? ब्राह्मण देव, मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ, क्या हुआ? तब आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज सब तो ठीक ठाक चल रहा था भगवान का कृपा से, लेकिन घर में एक संतान नहीं, आप मुझे संतान प्रदान कीजिए। अब संत महात्मा को लगा था कि कहीं भगवान के विरह में ये रो रहा होगा, लेकिन ये तो संतान के विरह में रो रहा है। तब समझाने लगे, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे संतान दीजिए, संतान दीजिए, बड़ा जिद करने लगे। तब संत महात्मा एक फल देते हैं और कहते हैं कि जाइए जाकर अपनी बीवी को यह फल खिलाइए और कहना कि 9 महीने तक शुद्ध वस्त्र धारण करना, झूठ मत बोलना, नियम का पालन करना। अब इनकी बीवी कैसी थी? बड़ा सुंदर प्रशंसा है यहाँ। इनकी बेबी कैसी थी? लोक वार्ता रता क्रूरा
प्रायसो बहु जल्पिका। कैसी बीवी? गांव घर में 2-4 घर में जाकर जब तक झगड़ा नहीं करवाती तब तक भोजन भी बड़ा झूठ। अब ऐसी बीवी को संत महात्मा ने एक फल दिए और कहते कि बीवी को बोलना कि झूठ मत बोलना, शुद्ध वस्त्र धारण करना, भगवान का नाम लेना 9 महीने तक। अब इधर संत महात्मा वो फल लेकर जाते हैं घर में, जाकर कहते अरे देवी ये फल खा लो। अब हमारे घर में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे और पापा पापा कहेंगे। संत महात्मा का कृपा आज ये फल प्राप्त हुआ। अब धुंधुली देवी कहती है कि मैं बाद में खा लूंगी, अभी स्नान हुआ नहीं है, दीजिए। अब लेकर रखी और पड़ोसी के पास पहुंच गई। जाकर कहने लगी कि अरे आज तो हमारे पतिदेव ने एक फल लेकर आए हैं और कहते हैं कि कोई संत महात्मा ने दिया और वो खाने से संतान होगा। तब पड़ोसी कहती है तो चुपचाप खा लो, फिर अच्छी बात है। तो क्या कहती है, नहीं नहीं ऐसे कैसे खाऊं, कोई टूना मुना करके दिए होंगे तो मैं फिर पीछे पीछे साधु के पीछे पीछे जाऊंगी। फिर मैंने सुना है कि गर्भवती अवस्था में बड़ा कष्ट होता है चलने में, काम करने में। तो मैं गर्भवती हो गई और उसी समय घर में आग लग गया तो मैं भागूंगी कैसे, मैं चल नहीं पाऊंगी। फिर प्रसव पीड़ा बड़ा कष्ट होता है, मुझे खाना नहीं है फल। अब पड़ोसी कहती है कि खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो मत खाओ, लेकिन यहां से चले जाओ। अब वहां से चली गई। धुंधुली देवी घर में आती है तो उसी समय उनकी जो बहन थी उनका आगमन होता है और कहती है दीदी क्या हाल है। और दीदी कहती है बड़ा समस्या है। कैसा समस्या? तो सब बातें बताई। तब बहन कहती है अरे चिंता क्यों करती हो, अभी मैं 3 महीने से गर्भवती हूं, अब 6 महीने बाद मेरा जो संतान होगा वो मैं आपको लाकर दे दूंगी और आप बोलना कि संतान हो गया। तो धुंधुली देवी खुश हो गई, बहन हो तो ऐसी। तब इधर धुंधुली देवी आत्मदेव ब्राह्मण को कहती है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। समय चलता गया, 6 महीने बाद अब वो जो फल था, संत महात्मा ने जो फल दिए थे, वो फल को धुंधुली देवी घर में जो गौ माता थी वो गौ माता को खिला देती है। तब 6 महीने बाद जब धुंधुली देवी उसकी बहन का एक पुत्र होता है, वो रातों रात लाकर दीदी को देती है। धुंधुली देवी सुबह सुबह कहती है कि मैंने संतान का जन्म दिया, एक पुत्र का जन्म दिया। घर में खुशहाली आता है और नामांकन संस्कार करने का समय होता है। तब धुंधुली देवी कहती है कि मेरा पुत्र का नाम मैं खुद रखूंगी, मेरा नाम धुंधुली देवी और मेरा पुत्र का नाम धुंधुकारी। बेटा का नाम धुंधुकारी रखी। और इधर ठीक 3 महीने बाद जो गौ माता को वो फल खिलाई थी, वो गौ माता भी एक पुत्र को जन्म देती है, लेकिन वो पुत्र का जो कान था वो गाय के समान था, गाय के जैसा। तब वो पुत्र का नाम आत्मदेव ब्राह्मण ने गोकर्ण रखे। देखिए दोनों बढ़ते चले गए, एक कुख्यात हुए और दूसरा विख्यात। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। ख्याति दोनों ने प्राप्त किया, लेकिन गोकर्ण ने पंडित ज्ञानी का नाम से ख्याति प्राप्त किया और धुंधुकारी ने महाखल दुष्ट। अब एक दिन आत्मदेव को बड़ा ग्लानि होता है।
कैसा कि ऐसा दुष्ट संतान होने से तो मर जाना ही अच्छा है। एक दिन वो दिन था कि मेरे घर में संतान क्यों नहीं है, यह सोचकर आत्मदेव मरने चले थे, और आज ऐसा दिन आया कि मेरा ये घर में ऐसा पुत्र क्यों हुआ। फिर मरने जाने का सोच बना रहे थे, तो उसी समय आज गोकर्ण जी महाराज आकर कहते हैं, पिताश्री यह धरती दुखालय है, ये जो पृथ्वी है ना ये दुखालय है, यहाँ सुख ही सुख किसी को भी प्राप्त नहीं होता है, किसी को भी। केवल जीवन में सुख ही सुख प्राप्त करना हो, आनंद में रहना हो तो भगवान का चरण बिंद का ध्यान करना चाहिए। पिताजी कहते हैं, धनहीन कहे धनवान सुखी। धनहीन, जिसके पास धन नहीं हो ना तो वो क्या सोचता है, मेरे से ज्यादा सुखी तो जिसके पास धन है वो सुखी होगा। धनवान कहे सुख राजा को भारी। जिसके पास धन है वो क्या कहता है, मेरे से ज्यादा सुखी तो राजा है। राजा कहे महाराज सुखी। अब राजा क्या कहते हैं, मुझे कहाँ सुख है, मेरे से ज्यादा सुखी तो महाराज है। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अब महाराज क्या कहते हैं, कहाँ मुझे सुख है, मेरे से ज्यादा सुखी तो इंद्र महाराज है। इंद्र कहे चतुरानन को। अब इंद्र महाराज क्या कहते हैं, मुझे कहाँ सुख है, मेरे से ज्यादा सुखी तो चतुरानन, 4 सिर वाले ब्रह्मा जी सुखी हैं। अब चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, मुझे कहाँ सुख है, मेरे से ज्यादा सुखी तो भगवान विष्णु है। तुलसीदास विचार कहे, ये रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन करो, उसमें जो सुख मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, यहाँ सुखी केवल भगवान के दास। बोलिए राधे राधे। तो अपने पिताजी को समझाते हैं, और पिताजी ये जो जीवन मिला है इसका कोई भरोसा नहीं, कब ये अंदर का जो बैटरी है ना कब खत्म होगा, ना तो इसको रिचार्ज करने मिलेगा ना दूसरा बैटरी चेंज करने मिलेगा। ये अंदर का जो चीज है ये जब खत्म होगा ना, तो पिताजी को समझाते हैं ये जीवन जो है किसी का भी, हम लोग कहते हैं ना ये मेरी माँ है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे पिता है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे पति है। अगर मेरे 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 होता तो आपके साथ क्यों नहीं जाते, ये बताइए। अगर आपके ही थे तो आपके साथ क्यों नहीं गए। ये मेरा घर, ये मेरा धन, ये मेरे दौलत, अगर वो आपका था तो आपके साथ गया क्यों नहीं। ये मेरा अपना शरीर कहते हैं ना, ये भी आपका साथ नहीं देगा, ये भी अपना नहीं है। अगर अपना कुछ है तो भगवान भगवान है। क्या भरोसा है, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती किसी का, किसी का साथ
सांस रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, जाएगा साथ देती नहीं किसी का साथ देती किसी का साथ देती। दुनिया है हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती देखिए, जब हमारा मृत्यु होता है हम लोग तो चले जाएंगे भगवान के चरण बिंदु में, तो हमारे जो पीढ़ियां हैं जिसको आप अपना घर कहते थे वो अब वो लोग कहने लगे ये हमारा है। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, 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 दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, जाएगा साथ देती नहीं ये किसी का साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, भक्तवत्सल भगवान की। जय। कोई संत कहते हैं आराम की तलब है
तो बस एक काम कर। देखिए, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। बोलिए राधे राधे। तो आइए ऐसे अपने पिताजी को समझाते हैं और आत्मदेव जी वन की ओर जाते हैं और भागवत जी का 10वें स्कंद पाठ करते हुए भगवान के धाम जाते हैं। इधर धुंधुली देवी धुंधुकारी बड़ा कष्ट देने लगा, गाली देने लगा धुंधुली देवी को। तब धुंधुली देवी कुएं में जाकर कूदकर मर जाती है और गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा की ओर निकलते हैं। और इधर धुंधुकारी ने 5 गणिकाओं को घर में लाया और अपने साथ रखने लगा, चोरी करने लगा, लूटने लगा। एक दिन वो 5 स्त्री धुंधुकारी का अंत कर देते हैं, मार देते हैं धुंधुकारी को और वहां से सब धन लेकर वहां से चली जाती है। उधर गोकर्ण महाराज को पता चलता है तो गया में जाकर श्राद्ध कर देते हैं और वापस पुनः घर को वापस आ जाते हैं। और रात्रि के समय में एक काला काला कभी पुरुष बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी भैंस बनता है, कभी कुछ आवाज निकालता है। ऐसा दृश्य आंख के सामने प्रस्फुटित हुआ। तब हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करने लगे। तब उससे आवाज निकला, अहम भ्राता त्युदीयस्मि, मैं आपके भाई धुंधुकारी हूं और मैं इतना पापी हूं कि मरने के बाद मैं प्रेत बन गया। और ऐसे वैसे प्रेत नहीं, 1 नंबर का प्रेत। अब इधर गोकर्ण महाराज कहते हैं मैंने तो आपके लिए श्राद्ध किया था गया में। तब धुंधुकारी क्या कहता है, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। 1-2 श्राद्ध नहीं, 100 श्राद्ध भी गया में जाकर आप कर दीजिए, लेकिन मेरा मुक्ति होने वाला नहीं है। तो क्या करूं? तो कल मैं सूर्य नारायण भगवान से पूछता हूं, तब जाकर वो जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तब दूसरा दिन हुआ, सूर्य नारायण भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए, मुक्ति हो जाएगा। तब जाकर गोकर्ण महाराज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं और कथा पंडाल के पास में एक सप्त ग्रंथि बांस रखा हुआ होता है, उसी में आकर धुंधुकारी विराजमान होता है। और जैसे पहला दिन का कथा विश्राम हुआ, एक गांठ टूट गया, दूसरा दिन का कथा विश्राम हुआ, दूसरा गांठ टूट गया। ऐसे करते करते 7 दिन का कथा जब विश्राम हुआ तो वहां से एक दिव्य पुरुष का प्रकट होता है और कहने लगा, धन्य है ये भागवत कथा जिसने मुझे आज ये मुक्ति प्रदान किया। उसी समय आकाश से एक विमान का आगमन होता है, उसमें धुंधुकारी बैठने लगता है। तब गोकर्ण महाराज प्रश्न करते हैं कि एक ही विमान क्यों आया? तब पार्षद कहते हैं, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से धुंधुकारी ने कथा श्रवण किया, उसी प्रकार और किसी ने भी नहीं श्रवण किया। सुनिए, कथा को बड़ा प्रेम से, भक्ति से और विश्वास से श्रवण करना चाहिए। और पुनः उसके 4 महीने बाद गोकर्ण जी महाराज ने भागवत जी का आयोजन किया। तब तो सब श्रोतागण बैठकर ऐसे कथा श्रवण किए कि जिस दिन कथा का विश्राम हुआ उस दिन तो आकाश पूरा विमानों से भर गए और सभी भक्तगण को साथ में लेकर गोकर्ण महाराज भगवान के धाम जाते हैं। ऐसा कथा है श्रीमद् भागवत कथा। और आगे भागवत सुनने का नियम है, भागवत श्रवण करने का नियम क्या है? देखिए, भोजन में यहां बताया गया है, अब कोई
जल पीकर श्रवण करते हैं, कोई फलाहार लेकर, कोई अन्न लेकर, लेकिन सात्विक भोजन कीजिएगा और इतना भोजन कीजिए ताकि कथा में विघ्न ना हो, आप बैठकर आराम से कथा श्रवण कर सके। और आगे जैसे कथा का वर्णन किया है, कथा ऐसे करना चाहिए जैसे घर में कन्या का विवाह हो। अपने घर में कन्या का विवाह कैसे करते, अपने जितना अपने पास धन होता है उसी के हिसाब से होता है, उसी प्रकार कथा करनी चाहिए, नियम बताया गया। और अंत में उसी समय सनकादिक ऋषियों के मध्य, नारद जी के मध्य श्री सुखदेव जी का आगमन होता है और सुखदेव जी आकर कहते हैं, निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पक्का हुआ फल है और इसको पान करना चाहिए। कैसे? इस कर्ण रूपी स्थान जो है, इस स्थान से पान करके हमारे हृदय रूपी स्थान में विराजित करना चाहिए। और सुखदेव जी क्या कहते हैं, जो लोग इस पावन कथा का श्रवण नहीं करते उसका जीवन व्यर्थ है, वो चंडाल के समान है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सुखदेव जी कह रहे हैं। वो श्वास लेते हुए मुर्दा का समान है, ऐसा कहा सुखदेव जी ने। क्योंकि जो कथा देवता के लिए दुर्लभ है और हम सभी को आज जो पान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो यह कथा अत्यंत फलदायी है। तो उसी समय प्रहलाद जी मृदंग बजाने लगे, नारद जी अपने वीणा बजाने लगे, अर्जुन जी आकर नृत्य करने लगे, सब लोग गायन करने लगे। तो आइए हम सभी भी कीर्तन में शरीक होते हुए, आज पहला दिन का कथा है, आज ज्ञान की बात होगी। देखिए, पहले दिन ज्ञान की बात होगी और आनंद की बात जिस दिन से प्रारंभ होगा उस दिन से तो भीड़ लगने लगेगा, क्योंकि ज्ञान सबको पसंद नहीं आता है ना। आज ज्ञान की बात होगा, आज पहला दिन है, तो सब लोग कीर्तन करते हैं, हम सभी भी कीर्तन में शरीक होकर दिव्य आरती में शरीक होंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मीठी मीठी तालियों के साथ में श्री राधे।
बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसी के साथ में आज प्रथम दिवस की कथा हम विश्राम देते हैं और कल ठीक 6 बजे से कथा प्रारंभ होगी, क्योंकि आज प्रथम दिन था। आज थोड़ा सा विलंब हुआ। अब आरती के समय हुआ। आप सभी लोग खड़े हो जाइए और आरती में शरीक होइए। श्री राधे। और आप सभी को श्री जी टेलीविजन के माध्यम से इस कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त होगा। आप सभी को अगर लाइव कथा का दर्शन करना हो तो श्री जी टेलीविजन अपने सामाजिक संजाल पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए और लाइव प्रसारण दर्शन कीजिए। जय जय श्री राधे। आइए भागवत भगवान का अर्थ करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही है जग की मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये हरणी, सुख करनी
बोलो श्री राधे। ये मधुर बोल जगपंथ खोल मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथ खोल मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही है, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है छुड़ाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। भागवत भगवान की है आरती, बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे राम सरकार की।